नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास आती है, जिसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम अभी तक 13 क्लास आपको बना चुके हैं और अब 14वीं क्लास जो है हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। और अभी तक हमने जो कराया था वह कराया था अफवाह तंत्र, यानी उत्तर प्रदेश में अफवाह तंत्र, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सहायक नदियाँ और उनका संक्षेप वर्णन हमने किया था। जिन बच्चों ने अभी वह क्लास नहीं देखी है वह फुर्ती से जाइए और पहले वो क्लास देखेंगे, तब जाकर आगे की बात सभी समझ में आएगी। और अगर नहीं भी किया है तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ सकती है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, हम सोच रहे हैं कि आज हम अपना टॉपिक जो लेकर आए तो आज हम प्रमुख बांध और प्रमुख झीलों के ऊपर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं इस चीज़ को। क्यों पढ़ते हैं इस चीज़ को कम? क्योंकि उनको लगता है कि केवल राजनीतिक परिदृश्य और भौगोलिक परिदृश्य परिचय यही शायद यूपी होती है और कोई यूपी नहीं होती, परंतु ये गलत है बिल्कुल। आप लोगों को सभी टॉपिक जो है आराम से पढ़ने चाहिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। हाँ, उसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। प्रमुख बांध, बांध क्या होता है ये मैं आपको बता देने वाला हूँ कि बांध वह होता है जहाँ समतल में किसी पानी को इकट्ठा करके, जहाँ से उसको इकट्ठा करके एकत्रित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। ऐसे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है। और एक और बात थोड़ी सी, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ पर पढ़ने की ज़्यादा कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए हम प्रमुख बांधों में सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो बांध है वो बांध है जो सबसे ज़्यादा आता है, रामगंगा बांध। कौन सा है? रामगंगा बांध। ठीक है भाई, रामगंगा बांध। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं रामगंगा बांध कहाँ क्या है। तो ये सबसे पहली बात तो है रामगंगा नदी पर है। कहाँ पर है? रामगंगा नदी पर है। रामगंगा नदी पर है। पहली बात तो यह है कि रामगंगा नदी पर है। दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचा जो है 128 मीटर का है। कितनी है ऊंचाई इसकी? ऊंचाई जो है बच्चा वो कितनी है? 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें कब बना है, कहाँ बना, फिर कब बना है, तो अगर हम ये बात करें तो 1978 में ये बना है। ठीक है, तो 1978 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है भाई, तो इतनी बात अगर याद कर ली। पहले तो नदी पूछ लेगा आपको, तो कौन सी नदी है आपकी? रामगंगा नदी है। ऊंचाई अगर पूछे तो 128, और कब बना था? 1978 में ये बना था। ठीक है, ये भी आपको पता रहेगा। रामगंगा नदी जो है वो, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। और ये रामगंगा नदी जो है ये कहाँ पर जाकर मिलती है? ये कहाँ पर जाकर मिलती है? तो मुझे ऐसा लगता है ये कन्नौज में जाकर गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में जाकर गंगा में मिलती है। ये रामगंगा जो बहती है ये ऐसा मान के चलिए मुरादाबाद बिजनौर मुरादाबाद, ठीक है, के रास्ते रामपुर के रास्ते जो है जाकर ये कन्नौज वाले इलाके में जाकर जो है किससे मिलती है? ये आपकी गंगा में मिलती है। इतनी बात यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, ये सबसे, ऐसे कह सकते हैं, सबसे ऊंचा बांध है। इसे हम क्या कह सकते हैं? सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वह कितनी है? 128 मीटर है। ठीक है, इसके बाद में दूसरे बांध की तरफ जो चलते हैं, वो दूसरा बांध कौन सा है? रिहंद बांध। ये एग्जाम में बहुत आता है, रिहंद बांध। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध एग्ज़ाम में क्यों आता है? क्योंकि रिहंद चर्चा में रहता है। ठीक है, इसका उपनाम है गोविंद वल्लभ पंत। इसका उपनाम जो है वो क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत है। अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 93। ऊंचाई जो है वो कितनी है? 93 मीटर इसकी ऊंचाई है। बेटा ये बात याद रखनी है, ऊंचाई कितनी है? 93 है। ठीक है, 1962 में बना था। कब बना था? 1962 में बना था। ठीक है, रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। और कहाँ पर है ये? मिर्ज़ापुर में।
मिर्ज़ापुर में, ठीक है भाई, इसे याद रख लेना। इतने को, इतनी बात जो है याद रख लेना। प्रमुख बांधों में बात कर रहे थे, प्रमुख बांध क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध रामगंगा बांध बोला है, सबसे ऊंचा बांध होता है ये, ठीक है। इसकी रामगंगा नदी पर है, ऊंचाई है 128 मीटर, 1978 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यूके कन्नौज में, यूके से ये एंटर होती है, सॉरी इसका निकलती है और कन्नौज में जाकर जो है गंगा मिलती है, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर के रास्ते जो है ये एंटर होती है, मतलब बहती है। बात करें रिहंद बांध, तो रिहंद बांध जो है वो गोविंद वल्लभ पंत बांध कहते हैं इसको, ऊंचाई है 93 मीटर, ठीक है। 1962 इसकी डेट है और रिहंद नदी पर है, मिर्ज़ापुर में ये है। इतनी बात आपको नोट करनी होगी आपने, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी 1-2 बांध की और बात करेंगे जो मुख्य मुख्य बांध हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात आते हैं माता टीला बांध पर। तो आपका कौन सा बांध है, तीसरा माता टीला बांध, माता टीला बांध। माता टीला बांध पर आएंगे। कहाँ है माता टीला बांध, तो अगर हम बात करें तो बेतवा नदी झांसी में है। कहाँ पर है, बेतवा नदी, बेतवा नदी, और कहाँ पर, झांसी। बेतवा नदी झांसी पर है। ये आपको पता है कि बेतवा नदी तो कहाँ से निकलती है, अगर मैं बताऊँ तो बेतवा नदी जो निकलती है, ठीक है, बेतवा नदी जो निकलती है विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है, ठीक है। और हमीरपुर में गंगा मिलती है, गंगा में मिलती है। तो ये याद रखना, हमीरपुर में गंगा मिलती है, ये भी याद रखो। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। 46 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी, 46 मीटर, 46 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जो बना था ये कब बना था, ये बना था 1958 को, ये 1958 को बना था। तो इसको याद कर लो अच्छे से। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, झांसी में, ठीक है। विंध्याचल से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है विंध्याचल से। हमीरपुर में गंगा से मिलती है, ठीक है। और 46 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये क्या है भैया, 1958 में ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बांध की बात, तो मेजा बांध का नाम सुना होगा आपने। कौन सा बांध, मेजा बांध, मेजा बांध, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेजा बांध। मेजा बांध से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बेलन नदी पर है ये। बेलन नदी कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। बेलन नदी पर है, 46 मीटर है और निर्माणाधीन है अभी। तो कौन सी नदी पर है, बेलन नदी पर। बेलन नदी कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर, ठीक है। निर्माणाधीन है, अगर हम बात करें तो निर्माणाधीन, ठीक है। कहाँ कैसा है, निर्माणाधीन बांध है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 45 मीटर है। कितनी है, 45 मीटर। तो एक तो ये आ गया आपका। इसके बाद एक बांध और कर लेते हैं जो तैयार करना है हमें, वो बांध है काठी बांध। कौन सा बांध है, काठी बांध, काठी बांध, ठीक है। ये काठी बांध जो है ये भी इतना ज़्यादा चर्चा में रहता नहीं है, क्योंकि कालागढ़ में बिजनौर में है ये काठी बांध। कहाँ पर, कालागढ़ बिजनौर, कालागढ़ बिजनौर में है, ठीक है। ये कालागढ़ बिजनौर में है काठी बांध, ठीक है। खूब एग्जाम में पूछा गया है ये बिजनौर के बारे में। कालागढ़ कहाँ है, ये काठी तो पूछा नहीं गया। 71 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 71 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें तो ऊंचाई है इसकी 71 मीटर। और अगर हम बात करें तो ये 1958 में, कब, 1958 में, सॉरी, ठीक है। इसे मान कर चलते कि 1978 में, सॉरी, कब, ये 1978, ठीक है। कालागढ़ के नाम से भी इसे जानते हैं। किसके नाम से, कालागढ़ के, कालागढ़ डैम, ठीक है। कालागढ़ डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है भाई। चलो रिवाइज करते हैं, आप सारे इस दोनों चीज़ों को रिवाइज करते हैं, यहाँ से समझते हैं, बांध हो जाएंगे हमारे के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष हम पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 7 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश प्रमुख बांध की हम बात कर रहे हैं, रामगंगा बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। रामगंगा नदी पर है, ठीक है। ऊंचाई 128 मीटर है, ठीक है। और उत्तराखंड और कन्नौज, यानी कि उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है रामगंगा नदी का, और कन्नौज में जाके मिल जाती है गंगा में, ठीक है। 1978 में स्थापित हुआ था। मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के रास्ते होती हुई जाती है। रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत इसका उपनाम है। ऊंचाई जो है वो 93 मीटर है, 162 में बना था। रिहंद नदी पर है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। आगे अगर चलते हैं तो आगे क्या है, आगे है आपकी माता टीला बांध। ये बेतवा नदी पर खूब पूछा जाता है एग्जाम में।
विंध्याचल से बेतवा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, हमीरपुर में जाकर गंगा से मिलती है, ठीक है। 46 मीटर जो है इसकी बांध की ऊंचाई है, 1958 बना था। इसके साथ साथ जो है आपको मेजा बांध याद करना है, ठीक है, मेजा बांध, ठीक है, और बेलन नदी पर है, मिर्ज़ापुर में निर्माणाधीन है, 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पर काठी बांध कालागढ़ डैम के नाम से इसे जाना जाता है, उपनाम है। कालागढ़ बिजनौर में है, ये 1978 में ये बना था और 71 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये तो हो गए हमारे बांध, ठीक है। आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसलिए आप लोगों को प्यारे तरीके से जो है इस क्लास को कर लेना है। इससे आगे जो हमारी अब क्लास शुरू होने वाली है वो होने वाली है उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, यानी कि ये बांध केवल इतने याद करने हैं। अब आगे जो करेंगे हम करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, क्योंकि ऐसा देखिए झीलें तो बहुत हैं, बहुत झीलें हैं, बहुत बांध हैं, मगर हमें क्या करनी है, मुख्य करनी है, ठीक है। कि वरना तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या, फिर तो किताब पढ़ लो अच्छे से। अगर आप सारी चीज़ पढ़ोगे तो फिर किताब पढ़ो, परंतु अपना अनुभव, अपना जो भी 14-15 साल का अनुभव होता है, टीचर वही झोंकना चाहता है, कोशिश करता है कि उससे सब बच्चों को जो है जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पहली झील जो है वो कीथम झील। कीथम झील, कौन सी झील? कीथम झील की हम बात करेंगे। यहाँ पर कीथम झील क्या है, कैसे है? तो आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर है, समझ गए नहीं, कहाँ से? आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर, आगरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, इतनी बात याद रखना कीथम। और इसका जो विस्तार है, 7 पॉइंट, अगर हम बात करें तो विस्तार जो है वो कितना है, 7.15 वर्ग किलोमीटर, इतना है, 7.15 वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका एरिया, इनने जो जितना आयतन घेर रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें साइबेरियन सारस, क्या क्या मिलते हैं इसमें, साइबेरियन सारस, ठीक है, और ब्राह्मणी नाम से बत्तख, ब्राह्मणी नाम की क्या है, बत्तख, इसमें मिलती है। ये तैयार तो मिलेंगे आपको, ज़्यादा याद रखना नहीं है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कीथम झील की। पहली बात तो ये, कीथम झील कहाँ पर है, आगरा में। आगरा आती 20 किलोमीटर का मतलब कोई होता नहीं है। विस्तार जो है वो इसका कितना है, 7.15 वर्ग किलोमीटर। साइबेरियन सारस यहाँ मिलेगा और ब्राह्मणी बत्तख यहाँ पर इसके मिलेगी यहाँ से, ठीक है। आगे अगर हम बात करने इसके बाद जो कौन सी है आपकी झील, तो शेखावत झील। कौन सी है, शेखावत झील। शेखावत झील, कौन सी झील है, शेखावत झील, ठीक है भाई। ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार। तो ये अलीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर पर है। ये कहाँ पर है, ये अलीगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। अलीगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, याद रखना है। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग सिंचाई के लिए, ठीक है, याद रखोगे। सिंचाई के लिए इसे जाना जाता है। प्रवासी पक्षियों का आगमन इसी झील में होता है, यानी कि क्या होता है, प्रवासी पक्षी जो होते हैं, प्रवासी पक्षी का आगमन इसी झील में होता है, इसी झील में, ठीक है भाई। प्रवासी पक्षियों का आगमन इसी झील में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद, तो ये अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में पर्यटन स्थल के लिए भी जानी जाती है। अलीगढ़ में पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे ही आपने अलीगढ़ का नाम सुना होगा, तो अलीगढ़ में एक आपने नाम सुना होगा BHU, सॉरी AMU, हाँ AMU, इसका मतलब होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय। तो जो बच्चे जानते होंगे, इसे पढ़ा होगा तो वो अच्छी बात है। इसे एंग्लो इंडियन का पहले क्या कहा जाता, अलीगढ़ एंग्लो
मोहम्मदन विश्वविद्यालय कहा जाता था, परंतु आज इसका नाम क्या है, आज इसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, किसने इसकी स्थापना की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ सबसे पहले तो ये स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, तो कब हुई स्थापना 1921 में। किसने की स्थापना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सैयद खां, ठीक है, सैयद अली कह सकते हो, सर सैयद कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सर सैयद, क्या कह सकते हो, सैयद अली खां, सर सैयद अली खां ऐसा कह सकते हो, ठीक है, या अहमद कह सकते हो, सर सैयद अहमद। बस इतना याद रख लो, और ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है भाई। चलो इससे आगे अगर हम बात करते हैं, इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो अब कुछ ऐसी झीलें हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। जैसे गोविंद वल्लभ पंत झील, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत झील, ठीक है भाई। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पर है, ये सबसे पहली बात ही कहाँ पर है, तो ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र में, सोनभद्र, ठीक है भाई। और ये कैसी झील है, ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है, ये कृत्रिम झील है। तो पहली झील हो चुकी है, फिर बाद में देखेंगे दूसरी लिखेंगे जो हम, दूसरी जो है हमें, हाँ ये मुख्य झीलें याद रखनी है और कुछ नहीं। तो रामगढ़ ताल, कौन सी, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल झील। अब देखिए जैसे रामगढ़ ताल का नाम सुनेंगे बच्चे तो लगा कहेंगे नैनीताल, वो सोचते हैं कि बस राम ताल तो वहीं लगा हुआ है, ठीक है भैया। तो ये कहाँ पर है, गोरखपुर में। कहाँ बच्चा, ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है, गोरखपुर। गोरखपुर जानते हो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, ठीक है। एक है मोह झील, कौन सी झील है, मोह झील, मोह झील, कौन सी झील है, मोह झील है। कहाँ पर है, मथुरा में। मोह से मथुरा याद रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, मथुरा, मोह से मथुरा याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, एक है गोरी झील, कौन सी झील है, गोरी झील, गोरी झील, ठीक है। अब गोरी झील कहाँ पर, ये पता होना चाहिए, तो रामपुर में है गोरी झील। कहाँ पर है, रामपुर में, ठीक है भाई, रामपुर में, ठीक है, गोरी झील है। अगर हम बात करें आंधी ताल झील, कौन सी, आंधी ताल झील, आंधी ताल झील, आंधी ताल झील एग्जाम में पूछा जाता तो कहाँ पर है ये, वाराणसी, वाराणसी। आंधी ताल झील जो है कहाँ पर है, वाराणसी में। एक आपकी होती है लोधी झील, कौन सी है, लोधी झील, लोधी झील, ठीक है भाई। कहाँ पर है ये लोधी झील, ये आपकी सुल्तानपुर। कहाँ पर है, सुल्तानपुर, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको। सबसे पहले बात आई है गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पर है, सोनभद्र कृत्रिम है, ठीक है। रामगढ़ ताल झील कहाँ पर है, गोरखपुर में है, ठीक है। मोह झील मथुरा में है, ठीक है। गोरी झील आपकी रामपुर में है। आंधी ताल झील वाराणसी में है। लोधी झील आपके सुल्तानपुर में। इसे नोट करो फुर्ती से। ये कुर्सी के पास में, ठीक है, इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक है भाई। हो गया नोट। चलो इससे आगे देखते हैं। इससे आगे अब कुछ मोस्ट ऐसी हैं, जैसे बेती ताल झील आती है, जैसे बेती झील या बेती ताल भी बोल देते हैं इसको। कौन सी, बेती ताल झील, ठीक है। जब भी आप ताल का नाम सुनते हो ज़्यादातर उत्तराखंड देखते हो, मगर ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पर है, यह है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है पता होगा, आंवले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आंवले के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, आंवला, आंवला के लिए प्रसिद्ध, ठीक है भाई, याद रहोगे, ठीक है। आंवले के लिए प्रसिद्ध है। एक आपकी फुल्लर झील का नाम तो तुमने सब बच्चे ने सुना होगा, फुल्लर झील, फुल्लर झील, बच्चे को इसका नाम पता होगा फुल्लर झील का। कहाँ पर है, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है भाई। पीलीभीत के लिए ये पीलीभीत में ये है, ठीक है। एक आके शुक्रताल झील, कौन सी है, शुक्रताल झील, शुक्रताल झील, कौन सी झील है, शुक्रताल झील। ये कहाँ पर है, ये आपके मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर है,
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर किसके लिए? गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, प्रसिद्ध, याद रहेगा इतनी बात, ठीक है, आपको याद होना चाहिए इतना। इसके बाद में करेला झील, कौन सी? करेला झील, कौन सी? करेला झील, ठीक है। करेला झील कहाँ पर है? करेला झील बेटा, करेला झील लखनऊ में, ठीक है। घूम कर आना कभी जो लखनऊ जाओ तो, कहाँ पर? लखनऊ अगर जाओ तो घूम कर जरूर आना, ठीक है। लखनऊ की तो प्रसिद्धि बतानी ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा। एक है बखीरा झील, मोस्ट है, कौन सी झील? बखीरा, बखीरा झील, ठीक है, मोस्ट है बखीरा झील। कहाँ पर है? संत कबीर नगर, कहाँ पर है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है भाई। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको। बेती ताल झील आपके कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है। फुल्लर झील आपके पीलीभीत में है। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है, गुड़ के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरनगर। करेला झील आपके लखनऊ में है। बखीरा झील आपकी संत कबीर नगर में है, ठीक है। इतना हो चुका है। इसके आगे देखते हैं कि क्या है आगे। अब देखिए क्या, एक आपको मिलेगी मानसी गंगा ताल, कौन सी? मानसी गंगा ताल, मानसी गंगा ताल, ठीक है। मानसी गंगा ताल झील कहाँ पर है? तो ये आपकी गोवर्धन, कहाँ पर है ये? गोवर्धन, कहाँ पर? मथुरा, गोवर्धन मथुरा में, ठीक है। मानसी। एक इसके बाद में आती विदेशी अलवरा झील, विदेशी अलवरा झील, विदेशी अलवरा झील, ठीक है। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? कौशाम्बी, कहाँ पर है? कौशाम्बी, कहाँ पर भैया? कौशाम्बी में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राधा कृष्ण कुंड, कौन सी? राधा कृष्ण कुंड, राधा कृष्ण कुंड, ठीक है। राधा कृष्ण कुंड कहाँ पर है? ये पता होना चाहिए। ये गोवर्धन, ये भी कहाँ पर? गोवर्धन, गोवर्धन कहाँ पर? मथुरा, गोवर्धन मथुरा, ये भी ठीक है भैया। तो ये थी कुछ मुख्य झीलें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपकी मुख्य चीज़ें हो ही चुकी हैं दोनों, क्योंकि आगे टॉपिक करने के लिए जो है ना इतना टाइम है नहीं, क्योंकि फिर जो है ऐसा होता है कि नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। फिलहाल में आज जो है छोटी सी क्लास रखी है ये, क्योंकि हमें यही चीज़ें पढ़ानी थी आपको, बांध मुख्य, ठीक है, मुख्य बांध और मुख्य झील आपको। तो एक बार देख लो हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। हमने सबसे पहले पढ़ाया उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमने बताया है आपके प्रमुख बांध, तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है, रामगंगा नदी पर, ऊंचाई 128, 1978 में स्थापित हुआ। रामपुर बिजनौर मुरादाबाद के रास्ते जो है ये गंगा में मिलता है, कन्नौज में, ठीक है। और रामगंगा नदी, और यूके में इसका उद्गम होता है। वहीं पर रिहंद बांध की बात करें, गोविंद वल्लभ पंत के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई है 93 मीटर, 1962 में बना था, रिहंद नदी पर है मिर्ज़ापुर में, ठीक है। उसके बाद में अगर हमने बात करेंगे तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर है, जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल से उद्गम होती है, हमीरपुर में गंगा से मिलती है, ठीक है। और 46 मीटर इस बांध की ऊंचाई है और 1958 में बना था। मेजा बांध जो है बेलन नदी पर है, मिर्ज़ापुर में, निर्माणाधीन है अभी, 45 मीटर इसकी ऊंचाई है। काठी बांध जो है कालागढ़ बिजनौर में है, कालागढ़ डैम के नाम से जाना जाता है इसको, और 71 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1978 में ये बना था। आगे अगर हम बात करें तो हम आ गए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों पर। कीथम झील आगरा में 20 किलोमीटर की दूरी पर है, विस्तार 7.15 वर्ग किलोमीटर, साइबेरियन सारस पाया जाता है और ब्राह्मणी बत्तख पाई जाती है। अगर आगे बात करते हैं तो शेखावत झील अलीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया था, प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, ठीक है। इसी झील में अलीगढ़ में पर्यटन के लिए जानी जाती है। इसमें अलीगढ़ में AMU भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना 1921 में सर सैयद अली खान ने, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत झील सोनभद्र कृत्रिम है। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में है, ठीक है। आपकी मथुरा मोह झील मथुरा में है। गोरी झील जो है आपकी रामपुर में है। आंधीताल झील जो वाराणसी में है। लोधी झील जो है आपके सुल्तानपुर में है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो बेतीताल झील जो है आपके प्रतापगढ़ में है। फुल्लर झील जो है पीलीभीत है। शुक्रताल झील जो मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। करेला झील जो है लखनऊ में। बखीरा झील जो है वो आपकी संत कबीर नगर में। इसके आगे हम बात करते हैं तो आपकी मानसी गंगा ताल झील जो है गोवर्धन में,
यानी कि मथुरा में, विदेशी अलवर झील जो है वो कहाँ पर, कौशाम्बी में, राधा कुंड जो है वो कहाँ पर, मथुरा गोवर्धन में। तो ये तो चीज़ें हो चुकी हैं आपकी झील। कल जो हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूपी का टॉपिक था, इतना छोटा सा ही था। कल जो हमारा टॉपिक होगा यूपी की जलवायु होगा। तो सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल तैयार रहेंगे 7 बजे के लिए। परंतु आज ये छोटी सी क्लास थी, क्यों? क्योंकि आज टॉपिक छोटा था। तो कल बात करेंगे हम यूपी की जलवायु के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे यूपी की जलवायु के लिए। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।